अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल करीम आज़ाद मुख़ातिब हूँ। आज आप दोस्तों की खिदमत में नीले का एक ऐसा कुश्ता लेकर हाज़िर हुए हैं जो कि बग़ैर आग में सफ़ेद कुश्ता होगा। किसी किस्म की मेहनत या कोई ज़्यादा मुशक्क़त की ज़रूरत नहीं है। इंतहाई आसान तरीके से ये कुश्ता हो जाएगा और फिर इसको आप जहाँ चाहें, जहाँ आपकी मर्ज़ी, इसको छोड़ के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। बिलखुसूस जस्त पारे की गिरह को तेल करने के हवाले से या फास को, काफूर को, इन चीज़ों को आप इसकी मदद से तेल कर सकते हैं या रोगन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आते हैं तरकीब के ऊपर कि ये किस तरह बनेगा। आपने हस्बे ज़रूरत अच्छे वाला नीला लेना है जो कि ऑक्साइड वगैरह ना हो, बिल्कुल अच्छी क्वालिटी का जो नीला हो वो लेना है। और पोटाशियम आयोडाइड आपने लेना है। दोनों आपने चीज़ें बराबर वज़न लेनी है, यानी कि जितना आपका नीला होगा उतनी ही मिकदार में पोटाशियम आयोडाइड, ये दोनों को अलग अलग खरल करके बारीक करना है। नीले को अलग खरल में बारीक कर लेना है। और पोटाशियम वैसे अमूमन बारीक होता है, फिर भी एक मरतबा दोबारा खरल करके बारीक कीजिएगा ताकि ये मज़ीद बारीक हो जाए। तो इस तरह दोनों को अलग अलग आपने खरल करके फिर आपने बीकर लेना है और बीकर के अंदर डिस्टिल वाटर जो पानी है वो आपने लेना है। इतना आपने पानी शामिल करना है। मिसाल के तौर पे अगर ये 50-50 ग्राम है मिकदार के हिसाब से बिल फ़र्ज़ करें, अगर 50 ग्राम पोटाशियम आयोडाइड है और 50 ग्राम आप नीला बनाना चाहते हैं तो कम अज़ कम जो है 100 ml तक जो है डिस्टिल वाटर जो है वो आपने इसमें शामिल करना है। अलग अलग दोनों को शामिल करके इसको रात भर रख देना है ताकि ये अच्छी तरह हल हो जाए। दोनों पानी यानी कि अलग अलग आपने 2 बीकर में रखना है। तो एक में आपने पोटाशियम डालकर रखना है और एक में बारीक किया हुआ नीला डालकर रखना है। जब पानी में ये दोनों चीज़ें हल हो जाएं तो फिर यहाँ पर आपने ये दोनों मिक्स कर लेना है। जैसे ही आप मिक्स करेंगे तो यहाँ पर ये धीरे धीरे काला होना शुरू हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन लगेगा, ये पानी जो है स्याही माइल हो जाएगा। तो अब इसको आपने किसी महफूज जगह पर रख देना है। ऐसी जगह हो जहाँ पर गिरने या ज़ाय होने का अंदेशा ना हो, ऐसी जगह पर आप इसको रख दें। तो ढाँप दीजिएगा एहतियातन, या कोई ढक्कन लगा कर छोड़ दें तो भी आप पर मुनहसर है, कोई हर्ज नहीं। तो इसे कम अज़ कम जो है 8 से 10 दिन, बाज़ दफ़ा मौसम के रद्दोबदल से एक आधा दिन ऊपर नीचे हो जाए, या 6-7 दिन में भी बन सकता है या 11-12 दिन में भी बन सकता है, यानी कि 8 से 10 दिन में अमूमन ये बन जाता है। तो यहाँ पर आपने जब पानी दोनों मिक्स हो जाए, यानी कि जिस वक्त आपका पानी में आयोडाइड मिक्स हो जाए, यानी कि पोटाशियम आयोडाइड और नीला ये दोनों अलग अलग पानी में जब देखेंगे बिल्कुल हल हो चुके हैं मुकम्मल तौर पे, तो फिर यहाँ पर आपने मुकत्तर लेना है पानी को, यानी कि दोनों को अलग-अलग मुकत्तर करके फिर इकट्ठा करना है। ये आपने जहन में रखना है। तो जैसे ही पानी इकट्ठा करोगे तो यहाँ पर ये हल्का स्याही माइल होना शुरू हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 1 आध दिन में ये स्याही माइल हो जाएगा। जिसे स्याह तो नहीं कह सकते, लेकिन स्याही माइल ये पानी ज़रूर हो जाएगा। तो फिर इसे आप मज़ीद 8 दिन, 10 दिन, 11 दिन, 12 दिन, वैसे 7-8 दिन में ये बन जाता है। तो 7-8 दिन या 10 दिन के अंदर अंदर आप देखेंगे कि जितना आपका नीला होगा वो सारा का सारा सफ़ेद पाउडर फॉर्म में, बिल्कुल सफ़ेद बुराक पाउडर होकर नीचे बैठ जाएगा, जम जाएगा। तो यहाँ से आपने ऊपर वाला पानी जो है इसको निथार कर अलहदा कर लेना है और नीचे जो तांबा नीले का होगा या नीला जो है वो सारा का सारा बिल्कुल सफ़ेद शफाफ हो जाएगा। इसको आपने एहतियात से निकाल लेना है और इसे खुश्क करके रख लें। ये आपका जो है नीले का जो कुश्ता होता है ये बिल्कुल साफ़ शफाफ होता है, बिल्कुल बुराक सफ़ेद रंग में, और इसमें किसी भी किस्म का जिंगार नहीं होता। अलबत्ता ये खुराकी तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाता, कीमियावी तौर पर इसमें कई तरह के काम लिए जा सकते हैं। मसलन
जस्त पारे की जो गिरह होती है उसमें इसकी थोड़ी सी मिकदार डाल दें तो यहाँ पर ये जो है रोगन में तब्दील हो जाता है। इस तरह दीगर चीज़ें जैसे फास हो गया या फिर काफूर हो गया, इनको भी इसी की मदद से रोगन या तेल किया जा सकता है। तो ये फिर हमारे कीमियागर जो भाई हैं वो अच्छी तरह समझ सकते हैं कि इसको कैसे इस्तेमाल किया जाए। जहाँ तक मेरी जानकारी थी वो आप दोस्तों के गोश गुजार कर दी है कि मेरे पास इतना इल्म था, बस इतना पता है कि ये छोड़ का काम करता है और इसमें जस्त पारा की गिरह तेल हो सकती है या फास तेल हो सकता है या काफूर तेल हो सकता है। बस इतनी मेरे पास मालूमात हैं, इतना मुझे इस मुतल्लिक़ इल्म है। मज़ीद क्योंकि कीमिया से जो रिलेटेड या इस शोबा से जो वाबस्ता लोग हैं वो साहिब उस्ताद हैं, उन्हें पता है ये इसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये एक छोटी सी तरकीब थी। आपकी दुआओं का तालिब, अब्दुल करीम आज़ाद।